हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का बांके बिहारी आशीर्वाद चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वृंदावन की एक प्रमुख जगह निधिवन से जुड़ी कुछ खास जानकारी। निधिवन में आज भी साक्षात कृष्ण और राधा रास लीला करते हैं। आइए सुनते हैं निधिवन की कुछ रहस्यमयी बातें, जो बातें आपको आज तक नहीं मालूम होंगी। क्या आप जानते हैं कि निधिवन में श्री कृष्ण आज भी गोपियों के साथ रासलीला करते हैं? आइए सुनते हैं इससे जुड़ी कुछ रहस्यमयी बातें। भारत एक ऐसी जगह है जहां पर डरावने स्थान और मज़ेदार चीज़ें भी हैं, लेकिन यह स्थल निधिवन, जो कि वृंदावन उत्तर प्रदेश में स्थित है, रहस्यमयी होने के बाद कई अन्य स्थानों से परे भी है। कहा जाता है कि यहाँ आज भी हर रात श्री कृष्ण और राधा रानी के साथ रास लीला रचाने आते हैं और पूरी रात रास रचाने के बाद प्रातःकाल अपनी नगरी को लौट जाते हैं। वृंदावन को भगवान श्री कृष्ण की भूमि के रूप में जाना जाता है, जिनमें कृष्ण मंदिरों के साथ साथ सबसे अधिक मंत्रमुग्ध कर देने वाला मंदिर है। लेकिन दूसरी ओर निधिवन सभी विभिन्न कारणों से लोकप्रिय है। स्थानीय लोगों की माने तो यह वही स्थान है जहां भगवान कृष्ण आज भी आते हैं और हर रात रासलीला का आयोजन करते हैं। आइए जानते हैं इसकी विस्तृत जानकारी। धार्मिक नगरी वृंदावन में निधिवन एक अत्यंत पवित्र रहस्यमयी धार्मिक स्थान है। माना जाता है कि श्री कृष्ण और राधा रानी अर्धरात्रि में रास रचाते हैं। रास के बाद निधिवन परिसर में स्थापित रंग महल में शयन करते हैं। रंग महल में रोज प्रसाद के रूप में लड्डू या माखन मिश्री रखा जाता है, जिसका भोग रोज भगवान श्री कृष्ण लगाते हैं। यही नहीं, मान्यता ये भी है कि रखे गए श्रृंगार के सामान से रोज राधा रानी श्रृंगार भी करती हैं और श्री कृष्ण प्रसाद ग्रहण करते हैं। शयन के लिए पलंग लगाया जाता है। सुबह बिस्तरों के देखने से प्रतीत होता है कि यहाँ निश्चय ही कोई रात्रि विश्राम करने आता है और प्रसाद भी ग्रहण करता है। लगभग 2-2.5 एकड़ क्षेत्र भूमि में फैले निधिवन के वृक्षों की अलग खासियत है। इनमें से किसी भी वृक्ष के तने सीधे नहीं मिलेंगे तथा इन वृक्षों की डालियां नीचे की ओर झुकी तथा आपस में गुथी हुई प्रतीत होती हैं। इन वृक्षों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो वृक्ष एक दूसरे को आलिंगन कर रहे हों। यही नहीं, मान्यतानुसार यदि वृक्ष रोज रात्रि में गोपियों का रूप धारण करते हैं और कृष्ण संग रास लीलाएं रचाते हैं। स्वामी हरदास जी की जीवित समाधि, रंग महल, बांके बिहारी जी का प्रागट स्थल, राधा रानी, बंसी चोर आदि दर्शनीय स्थान निधिवन के अंदर स्थापित हैं। जानकारी के अनुसार निधिवन में प्रतिदिन रात्रि में होने वाली श्री कृष्ण की रासलीलाओं को देखने वाला व्यक्ति अंधा, गूंगा, बहरा और पागल हो जाता है, ताकि वह इस रासलीला के बारे में किसी को ना बता पाए। कहा जाता है कि रासलीला देखने वाला सामान्य जीवन नहीं बिता पाता। इसी कारण रात्रि 8 बजे के बाद पशु पक्षी, परिसर में दिन भर दिखाई देने वाले बंदर, भक्त, पुजारी इत्यादि सभी यहाँ से चले जाते हैं और परिसर के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया जाता है। यहाँ के जो भी लोग रात को रुकते हैं वह सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाते हैं और जो मुक्त हो गए हैं उनकी समाधियाँ निधिवन के परिसर में ही बनी हुई हैं। इसके अलावा गाइड ये भी बताते हैं कि निधिवन में जो 16,000 आपस में गुथे हुए वृक्ष आप देख रहे हैं,
वही रात में श्री कृष्ण की 16,000 रानियां बनकर उनके साथ रास रचाते हैं। रास के बाद श्री राधा और श्री कृष्ण परिसर से ही रंग महल में विश्राम करते हैं। सुबह 5:30 पर रंग महल के पट खुलने पर उनके लिए रखी दातून भी गीली मिलती है और श्रृंगार का सामान इधर उधर बिखरा मिलता है, जैसे कि रात को कोई पलंग पर विश्राम किया हो और श्रृंगार किया हो। निधिवन की ये जानकारी पूरी तरह से रहस्य से भरी हुई है कि क्या वास्तव में श्री कृष्ण यहाँ रासलीला रचाने आते हैं और यहाँ मौजूद वृक्ष गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं। अभी भी इस बात की पूरी सच्चाई पता करने के लिए रिसर्च किया जा रहा है, लेकिन निष्कर्ष निकाल पाना थोड़ा मुश्किल है। निधिवन से जुड़ी ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव।